देखो जीजी, बेहतर होगा कि तुम मेरे दरवाजे से चुपचाप चली जाओ। जब से मेरी बहू आई है तब से तुम्हारा आना जाना मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गया है। जब तक मेरा घर तोड़ नहीं लोगी तब तक तुम चैन से नहीं बैठोगी। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से पता है। खुद का घर तो संभाला नहीं जाता, आई हो दूसरे का घर संभालने, दूसरे को समझाने। कहते हुए संगीता जी घर फोड़न काकी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती हैं। असल में काकी का नाम सुलोचना है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं पूरे गांव में वो घर फोड़न काकी के नाम से प्रसिद्ध थीं। कहते हैं ना, हर घर में जैसे एक अखिला फुआ होती हैं। कोई भी छोटा मोटा कार्य प्रयोजन पड़े या शादी ब्याह, हर रस्म में बढ़ चढ़ के अपनी सलाह देती हैं। ऐसे काम करो, वैसे काम करो। वैसे ही ये घर फोड़न काकी, जैसे ही गांव में किसी की नई नई बहू आती उसके घर इनके फेरे लगने शुरू हो जाते थे, और तब तक फेरे खत्म नहीं होते जब तक कि सास बहू का पूरे गांव में ढिंढोरा न पिटवा दे। ऐसे ही उनका संगीता जी के घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही लग गया था। 1 महीने पहले ही संगीता जी की बहू नीलू आई थी। जब से नीलू आई थी तब से घर फोड़न काकी बिना बताए सुबह शाम घर में घुस जाती थी और बहू की हर एक हरकतों को बड़े ही ध्यान से देखती रहती थी ताकि उसमें कोई कमी निकाल सके। और तो और वो अपनी सलाह भी संगीता जी को देती ही रहती थी। देखो संगीता, तुमसे मैं उम्र में और तजुर्बे में दोनों में ही बड़ी हूँ, इसलिए मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। अभी तो बहू नई नई आई है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत कमियां भी तुम बर्दाश्त करती जा रही होगी, लेकिन ऐसा ना हो कि छोटी छोटी कमियां बर्दाश्त करते करते एक दिन बहू तुम्हारे सर पे नाचने लगे। इसलिए शुरू से ही जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको नई नवेली दुल्हन समझकर नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदार बहू समझकर समझाओ। उस पर चांप चढ़ा के रखो, नहीं तो धीरे धीरे बहू हाथ से निकल जाएगी। वैसे भी आजकल की बहुओं का ठिकाना नहीं होता है। 1-2 महीने तो बड़े ही संस्कार दिखाती हैं, इसके बाद अपना असली रूप दिखा देती हैं। हाँ ठीक है काकी, मैं समझ गई हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अरे तू कहती है ना, लेकिन मुझे तेरे ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। भाई, तुमने जिस हिसाब से अपनी बहू को ढील दी है, एक दिन तेरे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। अब देख ले मुझे, मैंने अपनी बहू को कभी रोक टोक लगाई ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, जिसका नतीजा देख लो। 1 गिलास पानी भी नहीं पूछती है। मैं खाना खाऊं ना खाऊं उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरी स्थिति तो तू अच्छी तरह से जानती है ना। मैं तो बहुत भोग चुकी, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। मेरी वाली स्थिति मत करो, अभी से संभल जाओ। देख, मैं तुझे बहुत मानती हूँ, इसलिए तेरी चिंता रहती है। ठीक है जीजी, आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगी। अरे क्या संभाल लोगी, अभी देखो कितनी देर से आके बैठी हूँ, और बहू को इतना भी नहीं कि कम से कम 1 गिलास पानी ही दे दे बुढ़िया को। क्या सीख के आई है बताओ? इतना छोटा छोटा काम भी उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया है। काकी की बात सुन संगीता जी को एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बहू भी तब तक पानी लेकर आ चुकी थी और काकी के मुंह से अपने माँ बाप के बारे में सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपनी सास की ओर देखती है। बहू की आंखों में आंसू देख संगीता जी खून का घूंट पी के रह जाती हैं। वो बहू को इशारे से ही वापस जाने के लिए कहती हैं। नीलू पानी रखकर चली जाती है। इधर काकी पानी पीकर फिर से संगीता जी को अपना ज्ञान देना शुरू कर देती हैं, लेकिन संगीता जी कहती हैं, जीजी मुझे ना अभी बहुत काम है, मैं तो चलती हूँ, आप फिर कभी आइएगा। हाँ ठीक है, चलो। वैसे मैं भी अब सोच ही रही थी जाने के लिए, काफ़ी देर हो गया बैठे बैठे। कहते हुए काकी चली गई। उनके जाने के बाद संगीता जी नीलू के पास जाती हैं। नीलू कमरे में उदास बैठी थी। सास को देखते ही बोली, माँ जी ये कौन है, और ये रोज रोज हमारे घर में आकर बस कमियां ही निकालती रहती हैं। इन्हें कभी कोई भी चीज़ अच्छी दिखाई ही नहीं देती। ये आपके सामने ही मेरे माँ बाप तक पहुँच गई, आपने कुछ बोला भी नहीं। बहू, इनसे बोलने से अच्छा है कि खुद का सर पीट लो। ये पूरे गांव की घर फोड़न काकी हैं, जबरदस्ती आके बैठ जाती हैं। इन्हें बैठाना कौन चाहता है? आने के बाद 1000 कमियां निकालती हैं। मैं तो इन्हें देखते ही भागती रहती हूँ। पता नहीं कैसे सामने पड़ जाती हैं बार बार। वैसे तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, इनका नेचर ही
ऐसा है, जब 2 बातें सुन लेंगी तो अपने आप ही आना छोड़ देंगी, और मैं वही 2 बातें कहना नहीं चाहती। बहू, अब अगर आइंदा से वो कभी भी आकर बैठ जाएं, चाहे कितना भी बुलाएं, मैं खुद बुलाऊं, तुम उनके सामने आना मत, बिल्कुल ही निकलना मत। इनको सुधारने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। ना तुम उनके सामने आओगी, ना वो कमियां निकालेंगी। बाकी जो होगा मैं देख लूँगी। जी माँ जी। संगीता जी के जाने के बाद नीलू सोचने लगती है कि ससुराल भी अजीब होता है। एक तो ससुराल जल्दी अच्छी नहीं मिलती, पति अच्छा मिलता तो सास ननद खराब मिलती, और अगर सास ननद अच्छी मिले तो पति खराब मिलता, और अगर किस्मत से दोनों ही अच्छे निकल गए तो पड़ोसी ही खराब निकल जाते हैं। मतलब बहू को किसी न किसी से सामना करना ही पड़ता है। ऐसे ही सामना करना पड़ रहा था नीलू को घर फोड़न काकी का, क्योंकि नीलू का ससुराल वाकई में बहुत ही अच्छा था। सास ससुर पति सब उससे बहुत प्यार करते थे। नीलू भी कभी किसी की सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी। हाँ, कमी निकालती थी तो नीलू में बस घर फोड़न काकी, जो अगर उसने नीलू में कमी निकाल दी तो बस उस कमी को पूरे गांव में फैला देगी। अभी सुबह सुबह ही तो काकी घर से होकर गई थी, तब तक शाम तक 4-6 घर में नीलू की शिकायत भी कराई। भाई, 1 घंटे से मैं उसके घर में बैठी रही और उनकी नई नवेली बहू इतनी भी तहजीब नहीं कि 1 गिलास पानी ही दे जाए। इसके बाद भी संगीता जी उसे सर पर चढ़ा के रखी हैं। देखना एक दिन बड़ा भारी पड़ेगा उनके लिए। एक मुंह से निकली बातें कब 10 मुंह बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। खास करके मामला अगर किसी घर की नई नवेली बहू का हो तो, और ज़्यादा बात तेज से फैलता है, और वो भी औरतों की बातें, जिसे रोकना मुश्किल होता है। बस बात पहुँचते पहुँचते संगीता जी के कानों में भी पहुँच गई। संगीता जी समझ गई कि अब ये मेरे घर को बर्बाद करके ही रहेगी। अगर समय रहते इन्हें नहीं समझाया तो फिर पूरे गांव में मेरी बहू की इज्जत उछालने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगले दिन जैसे ही दोपहर को काकी आती हैं, उन्हें देखते ही संगीता जी का पारा चढ़ जाता है। एक तो कल बहू उनकी वजह से रो दी, दूसरे उनका इतना मन बढ़ गया कि आज तक संगीता जी बहू के माँ बाप पर नहीं गई थी, और उनकी इतनी हिम्मत कि बहू के माँ बाप पर चली गई, और दूसरा जाकर पूरे गांव में शिकायत भी कराई। संगीता जी ने पूरा ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर इनका यहाँ आना बंद ही करना होगा। काकी आकर बैठ चुकी थी और संगीता, क्या हाल है? बड़ी जल्दी लेट गई भाई तुम। हाँ काकी, खाना पीना हो गया था, सोचा थोड़ा लेट ही जाऊं। अच्छा, बड़ी जल्दी खा ली? और क्या करूं, बहू बनाकर दे देती है, जल्दी खा लेती हूँ। भाई तुम्हारी बहू भी ठीक है, जितनी जल्दी खाना बना लेगी उतनी जल्दी फ्री हो जाएगी, फिर पूरे दिन आराम करते रहना। काम ही क्या होता है वैसे भी, और तू पूरे दिन आराम करके थकती भी नहीं है। तो क्या करूँ जीजी, आपकी तरह पूरे गांव में घूम घूम कर चुगलखोरी करूं, सबकी बहुओं की शिकायतें करूं, सबके घरों में ताक झांक करूं? कौन ताक झांक करता है? कौन किसके बहू की शिकायत कर दिया? तुम इतना टेढ़ा क्यों बोल रही हो? किसने किया तुम्हारी बहू की शिकायत? आपने जीजी, आपने किया। और कौन करेगा? अरे संगीता, बुलाओ उसे जिसने मेरे बारे में तुझे झूठ बताया। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं तेरी बहू की कोई भी शिकायत नहीं की है। ये सारी बातें झूठ झूठ होगी। वैसे ही गांव में सब मुझसे चलते हैं, तुम्हें तो अच्छे से पता है। चलो ठीक है काकी, मैं आपकी बात भी मान लेती हूँ, लेकिन ये तो सही है ना कि कल आपने ही मेरी बहू को मेरे सामने बोला था कि 1 गिलास पानी भी नहीं दे रही है। कब से आके बैठी हूँ और यही बातें पूरा गांव कह रहा है। आपने पूरे गांव में घूम के बोल दिया कि उसकी बहू 1 गिलास पानी भी नहीं देती है, तो ये बात तो हम दोनों के बीच में ही थी ना, फिर पूरे गांव को कैसे पता चल गई? मैं तो अपनी बहू की बेइज्जती करने नहीं जाऊंगी, तो सीधी सी बात है, आपने ही किया ना। अब काकी को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। अब बेचारी क्या ही बोले, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश जारी रखते हुए लगातार बोले जा रही थी। अरे नहीं संगीता, किसी ने तुझे भड़काया होगा मेरे खिलाफ, कहीं निकल गया होगा मेरे मुंह से, ये औरतें जलती हैं मुझसे। जीजी, आप चाहे जितनी भी नौटंकी कर लो, मुझे कोई क्या बताएगा। गांव के छोटे से छोटे बच्चे को भी आपकी हरकतों के बारे में पता है। अगर आपकी हरकत ऐसी नहीं होती
तो आपकी ही बहू आपको घर से नहीं निकाल देती। आप अपनी बहू की जो शिकायतें करती हो, आपकी हरकतें ही ऐसी है। आपने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। वैसे ही चाहती हो कि सब लोग अपनी अपनी बहू का जीना दुश्वार कर दें, ताकि एक दिन बहू घर से निकाल दे और सारी औरतें गांव में आपकी तरह घूम घूम कर आग लगाती रहें। बस संगीता, बहुत बोल दिया तुमने। इतना भी झूठ मत बोल, पाप चढ़ेगा, हाय लगेगी। देखो जीजी, बेहतर होगा कि तुम मेरे दरवाजे से चुपचाप चली जाओ। जब से मेरी बहू आई है तब से तुम्हारा आना जाना मेरे घर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जब तक मेरा घर तोड़ नहीं लोगी, तुम्हें चैन की सांस नहीं मिलेगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबके घर में बैठकर अपना अपना बोलकर सबके घर को जो तोड़ती फोड़ती हो, कोई समझता नहीं है? अरे पागल ही होगा वो जो तुम जैसी औरतों के चंगुल में पड़कर अपना घर फूंक बैठे। मुझे अपना घर नहीं फूंकना है। मेरी बहू जो भी है, जैसी भी है, मेरे लिए बहुत अच्छी है। और खबरदार से आइंदा से मेरी बहू के बारे में कोई भी अनाप शनाप बातें की तो, कहते हुए धाड़ से संगीता जी दरवाज़ा बंद कर देती हैं। नीतू अपने कमरे से सारी बातें सुन रही थी। दरवाज़ा बंद होते ही वो संगीता जी के पास आती है और कहती है, माँ जी, सच में मेरे नसीब बहुत ही अच्छे हैं जो अब मेरी सास बनी। अगर आप जैसी सास हर लड़की को मिल जाए तो बहू की इतनी बदनामी ही ना होगी, और ना ही छोटी छोटी बातें सुनकर मायके और माँ को याद करके रोएगी। अरे रोए तुम्हारे दुश्मन। चल अब ज़्यादा इमोशनल मत हो। ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी होता है। अब वो पलट के कभी भी मेरे घर में नहीं आएंगी। हंस पड़ी थी दोनों सास बहू मिलकर। दोस्तों, सच में एक सुखद अंत। ये तो मात्र एक कहानी है, लेकिन असल जिंदगी में सच में ऐसे सूझबूझ के साथ अगर सास बहू आपस में मिलकर रहने लगे तो शायद घर घर की लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ही कम हो जाए। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। अगर आप अपने मनपसंद की कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। हम उस पर कहानी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज सब्सक्राइब।